तीन किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है भिन्न का चयन करें। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, इसमें से तीन किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें चयन करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, शब्दों को ध्यान से देखेंगे। जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया है, त्रिभुज दिया है, आयत दिया है, उसके बाद यहाँ पर वर्ग दिया है और वृत्त दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अलग कौन सा ये बताना है। अब देखिए अगर हम त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज कैसा रहता है, तो त्रिभुज कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है, कैसा, इस टाइप से। और आयत को देखेंगे तो आयत कैसा रहता है, तो आयत हमारा कुछ इस टाइप से रहता है। फिर यहाँ पर वर्ग को देखेंगे तो वर्ग कैसा रहता है, तो वर्ग हमारा यहाँ पर ऐसा रहता है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद यहाँ पर वृत्त दिया और वृत्त कैसा रहता है, तो वृत्त हमारा यहाँ पर गोल टाइप का रहता है। ठीक है, वृत्त हमारा कैसा रहता है, तो वृत्त हमारा यहाँ पर गोल रहता है। अब देखिए हमें यहाँ पर अलग बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें भी हमारे पास कोने हैं, यहाँ पर भी कोने हैं, यहाँ पर भी कोने हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कोने नहीं है। ठीक है, तो यही वाला हमारे यहाँ पर इनसे क्या हो जाएगा, तीनों से अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी हमें कोने मिले हैं, यहाँ पर भी ये कोनों से मिलकर बना है, यहाँ पर भी ये कोनों से मिलकर बना है, लेकिन ये हमारा कोनों से मिलकर नहीं बना है, इसीलिए ये वाला हमारा अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक लेटर की एक श्रृंखला है। ठीक है, इसमें अगला पद क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर जब भी आपको अक्षर वाले लेटर श्रृंखला देखने को मिले तो उस कंडीशन में हमें तो क्या करना है, यहाँ पर जो एबीसीडी तो आपको पता है ए से जेड तक, तो वहीं से आपको निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे सी के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है, तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे तो कितना प्लस करके लिखा है। ठीक है, सी के बाद ई लिखा है, मतलब यहाँ पर 2 प्लस किया है। ठीक है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 2 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर ई से यहाँ पर क्या लिखा है, एच लिखा है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर 5 यानी 3 को जोड़ा है। ठीक है, कितना, 3, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 3 नंबर पे आता है, ये हमारा 5 नंबर पे आता है और एच हमारा 8 नंबर पे आता है। ठीक है, और एम हमारा 13 नंबर पे आता है और टी हमारा 20 नंबर पे आता है। अब देखिए हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस किया है और फिर यहाँ से देखेंगे इसका, तो यहाँ पर 8 में कितना प्लस किया, तो यहाँ पर 5 को जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कितना 5 जोड़ा है। फिर देखिए यहाँ पर एम से टी को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 7 प्लस किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से अगला बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, मैं आपको बताया था कि आपको पैटर्न को समझना। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 प्लस किया था, फिर 3 प्लस, फिर 5 प्लस, यहाँ पर क्या था 7 प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या है 7 प्लस है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 प्लस, 3 प्लस, 5 प्लस, 7 प्लस, तो अगला क्या होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर 9 प्लस करोगे, ठीक है, तो 9 प्लस करोगे तो यहाँ पर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न को अगर हम समझते हैं तो 2 प्लस मतलब ये हमारी अभाज्य संख्या है, 3 प्लस उसके बाद अभाज्य संख्या 5 प्लस उसके बाद अभाज्य संख्या 7 प्लस उसके बाद अभाज्य संख्या, यानी अगली हमारी अभाज्य संख्या यहाँ पर प्लस होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगली अभाज्य संख्या कौन सी प्लस हो जाएगी, तो आपको पता है 7 के बाद कौन सी आती है, 11 आती है, तो यहाँ पर 11 प्लस होगी। तो यहाँ पर जब 11 प्लस हो जाएगी तो 20 में 11 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। तो आपको पता है 26 तक एबीसीडी रहती है, 26 के बाद आगे जाएंगे तो आगे हमारे कितने बचे, 5 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किस ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें इस प्रश्न पूछा है कि इस आकृति पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, हमेशा परीक्षा में बैठो और आपको आकृति देखे तो हमेशा आपको क्या करना है, प्रश्न को एक बार पढ़ना है। ठीक है, कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमें प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न को पढ़ते ही नहीं, हमें आकृति दिखी तो उसमें सीधे हम क्या करते हैं, आपको तो यहाँ पर त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही तो आप क्या करोगे, यहाँ पर त्रिभुज काउंट करने लग जाओगे। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, प्रश्न में पूछा क्या ये आपको सबसे पहले तो देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें सीधी रेखा पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेखा को देखेंगे। तो एक तो हमारी यहाँ से एक ये वाली रेखा है, उसके बाद दूसरी हमारी एक ये वाली रेखा है, ये तीसरी हमारी ये वाली रेखा। ठीक है, और उसके बाद और देखेंगे कि और कहाँ से कहाँ, हमें कोने से आगे नहीं बढ़ना है। फिर इस कोने से यहाँ पर एक वाली ये वाली रेखा है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तो हमारी लाल कलर वाली कितनी हमने बना ली, 3 बना ली। ठीक है, उसके बाद अब इस कलर में हमारी एक तो ये वाली हो गई। ठीक है, एक, उसके बाद ये हमारी दो रेखा हमारी ये वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 को भी लिख लेंगे। उसके बाद और देखेंगे, कलर चेंज करेंगे तो हमारी कौन सी बची है, तो एक हमारी ये वाली बची है, एक हमारी ये वाली है और एक हमारी ये इधर से, तो 3 हमारी ये भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो इनको जब हम आपस में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 3 3 6 6 2 8 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो रहा है, 8 हो रहा है, यानी कि इस आकृति में कितने टोटल सीधी रेखाएं हैं, तो 8 है। ठीक है,
तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। हमें यहाँ पर क्या दिया है, शब्द दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जिस प्रकार कब का यहाँ पर संबंध किससे, समय से, तो हमें यहाँ पर कहाँ का बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया, कब दिया है। ठीक है, और कब का यहाँ पर क्या लिखा है, समय। यानी दोस्तों देखिए हम किसी से कहते हैं कि कब, कब मतलब समय, तो यहाँ पर देखिए कब मतलब क्या हो जाएगा, समय, और यहाँ पर समय लिया है। ठीक है, यानी कि लिखा है। हम किसी से पूछते हैं कि कब, कब मतलब क्या पूछते हैं, समय। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर समय लिखा है, तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर क्या करना है, कहाँ का बताना है। कहाँ का मतलब, अब कहाँ का मतलब क्या होता है, क्या करना होता है क्या, तो नहीं, कहाँ का तो करना नहीं होगा। अब कहाँ तो कहाँ जाना, अब ये हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये एग्जैक्ट नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए तो कहाँ जाना ये हम नहीं पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले हम कहाँ, कहाँ का मतलब क्या करते हैं, हम स्थान। ठीक है, कहाँ का मतलब क्या करते हैं, स्थान पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहाँ घूमना, यहाँ पर हमें दिया है कहाँ घूमना। ठीक है, तो ये भी नहीं, कहाँ घूमना। अब कहाँ घूमना इसका मतलब चलो ठीक है हम घूम रहे हैं, लेकिन कहाँ घूमना तो वो भी तो कोई स्थान ही होगा। अब यहाँ पर भी कहाँ जाना है। ठीक है, ये हमारा कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना मतलब वो भी तो स्थान ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा तो क्या हो जाएगा, स्थान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अक्षर श्रेणी को पूरा करे। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अक्षर की एक श्रेणी दी है। ठीक है, इसी में हमारे पास रिक्त पद है, इससे हमें पूरा करना है। तो जब भी आपको इस टाइप की अक्षर श्रृंखला श्रेणी देखने को मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, मैं बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर वाई के बाद रिक्त स्थान और टी से पहले है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि y के बाद कौन सा लेटर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए y के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें q देखने को मिल रहा है, और t के पहले भी q ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें q को भर लेंगे। ठीक है, जोड़े हमारे ऑटोमेटिक से बन जाएंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर टी के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पर टी के बाद रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है, तो टी के बाद कौन सा अक्षर है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी के बाद हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, तो पी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी को भर लेंगे। ठीक है, क्या भर लेंगे, पी को भर लेंगे। अब देखिए उसके बाद अब हमारा पी रिटर्न भरा गया, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़े बना लेंगे, यहाँ से अलग कर लेंगे। उसके बाद देखिए वाई के बाद हमें और भरना है। ठीक है, तो आपको पता है वाई के बाद कौन सा, तो यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, सेम क्यू ही भर लेंगे। ठीक है, क्या भरेंगे, क्यू भरेंगे। उसके बाद वापस हमें और यहाँ पर पी, यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से भी जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा एक और यहाँ से वापस से और जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई से पहले कौन सा दिया है, तो वाई से पहले हमें पी दिया है, यहाँ पर पी दिया है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, इसमें भी पी भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वाई के बाद तो आपको पता है क्या दिया है, क्यू दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू को भर लेंगे। अब देखिए हम जोड़े को देखेंगे, क्या जोड़ा हमारा समान बना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जोड़े को देखें तो यहाँ पर देखिए पी वाई क्यू टी, उसके बाद पी वाई क्यू टी, यहाँ पर भी पी वाई क्यू टी और यहाँ पर भी पी वाई क्यू टी। ठीक है, लेकिन सभी के सभी हमारे जोड़े समान बने, मतलब सही है। ठीक है, अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्यू को भरा है, उसके बाद हमने पी को भरा है, उसके बाद वापस हमने क्यू को भरा, फिर वापस हमने यहाँ पर पी को भरा, फिर वापस हमने लास्ट वाले को क्यू को भरा। ठीक है, ये हमें ऑप्शन में देखना कि किस ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए क्यू पी हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला, तो सी में दिया। ठीक है, क्यू पी हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, एक वाले फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, यहाँ पर हमें विपरीत नहीं पूछा है, आसन फलक पूछा है। आसन फलक का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले तो समझे, यानी कि पड़ोसी हमें पूछा है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन पासों में यहाँ पर इनका विपरीत निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर विपरीत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, तो कॉमन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एक साइड, यानी कि ये पहले पासे का और ये दूसरे पासे का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो एल से आगे चलेंगे, पहले पासे में तो 7 मिला है, तो हम उसको उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें कौन सा मिला है, एफ मिला है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर एल के बाद हमें क्या मिला है, 8 मिला है, तो 8 को लिखेंगे। उसके बाद और
और आगे चलेंगे तो 9 मिला है तो 9 को लिखेंगे, ठीक है। अब जो हमने संख्या लिखी है, ठीक है, ये संख्या लिखी है तो ये क्या है, एक दूसरे के आमने सामने लिखी है, ठीक है। तो ये आमने सामने एक दूसरे के लिखे मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। क्या है, विपरीत है। हमें यहाँ पर क्या बताना, एफ वाले फलक के आसन क्या है, ठीक है, आसन क्या है। यानी दोस्तों आसन का मतलब ये है कि इसके पड़ोसी कण है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको